शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। वो देखो तो काली मिर्च का डब्बा वहाँ रखा है। हाँ दीपक आ गया, चलो ठीक है। भगवान शंकराचार्य जी ने मुमुक्षु साधकों के कल्याण के लिए विवेक चूड़ामणि ग्रंथ की रचना की, जहाँ पर वेदांत के गंभीर विचारों को साधना की दृष्टि से बहुत सरल और विशद करके यहाँ पर उपस्थित किया है। बहुत लोग जो हैं पहले तो ये विवेक चूड़ामणि पढ़ पढ़ करके ही ज्ञान की साधना करते थे, क्योंकि भाष्य आदि में क्या है, वो उस क्रम से, मूल के क्रम से चलता है भाष्य ग्रंथ में ना, और यहाँ पर उन्होंने साधना के क्रम से इसको रख दिया है। तो दोनों में अंतर है। भाष्य तो किसी दूसरे मूल ग्रंथ के ऊपर कमेंट करना है, तो उस क्रम को तोड़ नहीं सकते। उसका जो भाष्य में जो उन्होंने विचार किया, उसका निचोड़ उन्होंने इस विवेक चूड़ामणि में सरल शब्दावली में और बड़े माने हृदय को हर्षित करने वाले, आनंद देने वाले शब्दों में स्पष्टता के साथ रखा। तो हम लोगों ने कितने श्लोक तक कल किया था? 317, लेकिन उसका व्याख्यान बाकी है। हाँ, तो 316 और 317 इसका उच्चारण करते हैं।
ताभ्यां प्रवर्धमाना सा सूते संसृतिमात्मनः त्रयाणां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम् सद्भाववासनादढ्यात् तत्त्रयं लयमश्नुते ताभ्यां प्रवर्धमानसा सूते संसृतिमात्मनः त्रयाणां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम् सद्भाववासनादाट्या तत्त्रयं लयमश्नुते। ये विचार आया कि अहंकार वासना विषय चिंतन को भोग्य चिंता काम चिंता को वो उत्पन्न करती है और फिर काम जो है व्यक्ति को भोग संपादन में प्रवृत्त करता है, माने कर्म में बाह्य क्रिया में लगा देता है। और जैसे जैसे विषय चिंता बढ़ती है, बाह्य कर्म बढ़ता है, अहंकार वासना और ज़्यादा दृढ़ होने लगती हैं। तो ताभ्याम माने विषय चिंता और बाह्य क्रिया, इन दोनों के द्वारा बढ़ी हुई ये वासना माने अहंकार वासना आत्मा को माने जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार में चक्र में डाले रखता है। संसार का प्रसव, संसार बंधन को उत्पन्न करती हैं ये अहंकार वासना। अब ये तीनों का कैसे क्षय हो? तो वैसे तो सबके लिए अलग अलग और साधन की नाना अवस्थाओं में, प्राथमिक अवस्थाओं में अलग उपाय अपनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उस साधक के लिए बात आ रही है। हम लोग चलते चलते जो निधिध्यासन के योग्य बन गए हैं, है ना, महावाक्यार्थ विचार करके, श्रवण आदि करके, मनन आदि करके जो सर्वत्र एक ब्रह्म है वही मैं हूँ, इस बात को समझ चुका है। ऐसे बल्कि यहाँ पर ये भी बात आई कि भाई अहंकार को मूल से काट भी दिया फिर आ जाता है, माने उस ढंग के साधक की बात के लिए ये अभी जो चर्चा है, लेकिन हम लोगों के लिए भी काम आएगा। तो कहा कि तीनों का क्षय का उपाय ऐसे महापुरुषों के लिए क्या करना है ऐसे साधक को? तो सर्वावस्थाओं में सर्वदा
सर्वत्र सब प्रकार से सब ब्रह्म है, ऐसा अवलोकन करना। इसका व्याख्यान काल नहीं हुआ। अच्छा, सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्म मात्रा अवलोकनम, यहाँ पर उद्बोधन के संस्करण का पाठ देखा, सर्वम ऐसा अलग पद नहीं है, सर्व ब्रह्म मात्रा अवलोकनम माने समस्त पद है। वो ज़्यादा माने अर्थ की दृष्टि से ठीक लगता है, क्योंकि आगे पूरा समस्त पद है ना, तो जो भी हो अर्थ में कोई अंतर नहीं है। हम लोग अर्थ चिंतन करें तो सर्व अवस्था में, चाहे संपत्ति काल में हो चाहे विपत्ति काल में, है ना, चाहे आप स्वस्थ हैं चाहे अस्वस्थ हैं, सर्वावस्था। वृद्ध हो गए हैं, शरीर नहीं चलता है लेकिन मन तो चलता है ना, तो सर्वावस्थाओं में और सर्वदा प्रसिद्ध है, माने सर्वकाल में ब्रह्म चिंतन करना है। और आप लोगों ने बहुत बार सुना भी है कैसा ब्रह्म चिंतन। ब्रह्म चिंतन माने सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। आसुप्तेर आमृते कालं नयेद वेदांत चिंतया, दद्यान्नावसरं किंचित कामादीनां मनाग अपि। जब तक नींद न आ जाए और जब तक प्राण न छूटे, आसुप्ते है सुप्ति तक और ऐसा मृत्यु तक, वेदांत चिंतया कालं नयेत, वेदांत चिंतन करते हुए माने ब्रह्म चिंतन करते हुए काल व्यतीत करो। ये है सर्वदा। ऐसा करने से कामादि जो विपरीत वृत्तियां हैं उसको थोड़ा भी अवकाश नहीं देना, अवसर नहीं देना। तो सर्वावस्थासु सर्वदा। अच्छा, कुछ लोगों को विपत्ति में भगवान का स्मरण आता है, संपत्ति में भूल जाते हैं। और कुछ लोगों को संपत्ति में तो याद रहता है कि विपत्ति ना आए, लेकिन जब दुख कष्ट आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। अब हम किस टाइप के हैं वो देखना पड़ेगा। है ना। मुझे तो लगता है कि हम लोग इस टाइप के हैं, मैंने तुम लोगों की बात नहीं, हम अपनी बात करें। न संपत्ति में भगवान याद आते, न विपत्ति में भगवान याद आते। संपत्ति में संपद में फंस जाते, विपत्ति में विपत्ति के निराकरण में फंस जाते। तो संपत्तौ च विपत्तौ च, है ना। कबीरदास जी ने कहा ना, क्या सुख में सुमिरन न दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुमिरन माने स्मरण। दुख आने पर सब भगवान को पुकारता है, भगवान है भगवान। अब तुम्हारा जब वो क्या प्रश्न हो रहा था, महादेव राम बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो चिल्लाना ही पड़ता है क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है ना ऑपरेशन में। तो चलो ठीक है, भगवान याद आ रहे उस समय, नहीं तो बहुत लोग मायरे बाप रे ही करता है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न
ऐ दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे, सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। लेकिन सुख में दुख में, सुख भी आता है दुख भी आता है, जीवन का दोनों पार्ट है। समस्या के भीतर कैसे हमको भगवान से जुड़े रहना है। समस्या आ गई, कर्म आ गया, कोई घटना घट गई, माने ये हर परिस्थिति में कैसे उस परम दिव्य सत्ता, ईश्वरीय सत्ता से हम जुड़े रहें, उनसे बिछुड़ ना जाए, उनका विस्मरण न हो। ये महात्माओं का खास करके, माने ये महात्माओं का ही है असल में, जो निरंतर, लेकिन गृहस्थ साधक के लिए भी ये लागू हो सकता है, बहुत लोगों ने दिखाया है। तो सर्वावस्था में, संपत्ति में, विपत्ति में, सर्वदा सब कालों में, सर्वत्र, सब स्थानों में, सब पदार्थों में, सर्वत्र माने सर्वदेश में, और सर्वतः सब प्रकार से, उसका बताएंगे। और सर्वम ब्रह्म मात्रम, सब ब्रह्म मात्र हैं, एक ब्रह्म है सब, दूसरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सब जो देख रहे हो, सुन रहे हो, सब ब्रह्म मात्र है। ऐसा अवलोकन करना है ना। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, श्रुति कहती है कि सब कुछ असल में क्या है, ब्रह्म है। भगवान ने भी कहा ना गीता जी में, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। जो सब जो दिखता है, सुनता है, इंद्रियों से गृहीत होता है, ये सब ब्रह्म वासुदेव है। अच्छा, तो ऐसा अवलोकन करना, माने जो दिखता है, जो स्फुरित होता है, जो सुनाई पड़ता है, जो छूते हो, ये सब के सब नाम रूप का आवरण ओढ़ करके ब्रह्म ही उपस्थित हैं। ऐसा देखना, ये तीनों का, वासना, विषय चिंता और बाह्य क्रिया, तीनों का क्षय का उपाय है। ऐसा करने से सद्भाव वासना दाढ़्यात, सद्भाव, सत माने ब्रह्म, उसका जब आपको उसकी वासना, अहम वासना नहीं, परिच्छिन्न वासना नहीं, सद्भाव का वासना, ब्रह्म वासना माने ब्रह्मानुभूति, सर्वत्र ब्रह्मानुभूति के संस्कार जब दृढ़ हो जाता है, दाढ़्यात, तत्त्रयं, ये तीनों वासना, चिंता और कार्य, लयमश्नुते, ये विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या बताया, सब में ब्रह्म दृष्टि। एक होता है ब्रह्म भावना, सब ब्रह्म है ऐसी भावना करे, और एक होता है ब्रह्म दृष्टि, सब ब्रह्म है ऐसा निश्चय करे, स्थिर निश्चय। और एक होता है ब्रह्मानुभूति, सब ब्रह्म है ऐसा अनुभूति है उनको,
वो तो जीवन मुक्त सिद्ध महापुरुषों का है, लेकिन साधक अवस्था की बात हो रही है। सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म से अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। ये जो है असल में भागवत में भी आया कि ये सबसे श्रेष्ठ और उनकी शायद शब्दावली तो याद नहीं है, सबसे शीघ्र आपको मुक्त करने वाला, सब प्रकार से दुख से मुक्त कर देने वाला साधन है। ये सर्व ब्रह्म है, इसका अवलोकन करना सर्वश्रेष्ठ साधन है। दोनों बात है। ये तो यहाँ पर तो कुछ तो समझ करके आ ही रहे हो ना, अब उसको स्मरण करना है तुमको। माने कुछ युक्ति आदि उस पर अभी चर्चा करेंगे उसका, लेकिन जो प्रश्न हम लोगों के मन में सीधा सा आता है, हमको तो ब्रह्म नहीं दिखता है, दूसरा दूसरा सब दिखता है, लेकिन शास्त्र का, ये वेदांत शास्त्र का ये उद्घोष है, डिंडिम है, प्रतिज्ञा भी है और युक्ति से सिद्ध भी करते हैं कि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है। ठीक है ना। एक दिव्य सत्ता, सच्चिदानंद वस्तु, ये नाम रूप का आवरण ओढ़ करके प्रतीत हो रहे हैं। अहंकार का आवरण ओढ़ करके जीव बना हुआ है, ईदंकार का आवरण ओढ़ करके जगत बना हुआ है, और अति शुद्ध जो है विशुद्ध सत्य प्रधान माया का आवरण ओढ़ के ईश्वर के रूप में काम कर रहे हैं। एक दिव्य सत्ता सब रूप में विद्यमान है, दूसरा है ही नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बात का कोई विश्वास भी कर ले तो उसका जीवन बदल जाए। समझना तो बहुत बड़ी बात है। खाली शास्त्र की बात, गुरु की बात नहीं भी समझा हो, ब्रह्म के बारे में थोड़ा सुना हो, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा सारे जगत को चलाने वाला, ये अगर खाली विश्वास भी हो जाए तो जीवन को बदल देता है। तुम्हारे सारे ओहा पोह, योगक्षेम की चिंता, काम क्रोध, बैर भाव, ये लड़ाई झगड़ा, सारे ग्रंथियां सब खत्म हो जाती है। कैसे सब ब्रह्म देखे, ये तो वेदांत संस्कार से संस्कृत होना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रसिद्ध श्लोक है इसको लो थोड़ा सा। ऐसे बोलते हैं, वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम। ठीक है, सर्वभूत निवासोसी वासुदेवो नमस्तुते। कहीं कहीं जो वासना खाली है, वासनाद पंचम अंत नहीं है, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसी वासुदेवो नमोस्तुते। तो वासना का अर्थ होता है सुगंध,
एक अर्थ उसका, जैसे संस्कार होता है ना, वास, सुवास, दुर्वास, है ना, आता है ना, हिंदी में भी सुवास होता है कि नहीं? तो वासना माने सुगंध। वासुदेवस्य वासना, भगवान के सुगंध, सौरभ, उनके अस्तित्व का सौरभ, उससे सारा जगत वासित हो रहा है। हमारा नाक बंद है तो हमको सूंघने को नहीं मिलता है, हमारी इंद्रियां जो है अवरुद्ध हैं। अब जैसे पारिजात का वृक्ष जो है जब पुष्पित हो जाती हैं और गिराती रहती हैं, पूरा वातावरण आसपास महकता है। ऐसे ही ये संसार जो है भगवान का महक, दिव्यता महक रहा है। तो जो शुद्ध चित्त के साधक है, उत्तम कोटि के साधक है, वो हर एक वस्तु, नाम, रूप, क्रियाकलाप सब में जो है भगवान की उस उपस्थिति के प्रसारण को, अभिव्यक्ति को अनुभव करता हुआ वो बिल्कुल मस्त हो जाता है। भुवनत्रयम वासितम, कोई चीज ऐसा नहीं है। अपवित्र क्या होता है? जब उनके सिवा कुछ है ही नहीं है। सब ब्रह्म है, सब शुद्ध है, सब वासुदेव है। वासुदेव शब्द का अर्थ जो है, जो सर्वव्यापी है, सब में निवास करता है। वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसी। सर्वभूत निवास, सब भूतों में निवास करने वाले हो, सब भूत आप में निवास करता है। वासुदेव, इसलिए आप वासुदेव हैं। वासुदेवो नमस्तुते। तो भगवान सब रूप में विद्यमान है। इसको जो है अपने इंद्रिय और बुद्धि से इसको, इस बात को अनुभव करने का, उसको देखने का, सुनने का, इसका अभ्यास होना चाहिए। सर्वत्र सर्वम ब्रह्म मात्रावलोकनम। अब शंका होती है कि हम तो विभिन्न चीज़ों को देखते हैं, हम कैसे ब्रह्म देखे? ब्रह्म देखे कि मिथ्या देखे? पहले ये भी एक समस्या है। सब माया है, मिथ्या है, ऐसा देखे कि सब ब्रह्म है, ऐसा देखे? और दोनों का प्रभाव अलग पड़ेगा। ब्रह्म को देख नहीं सकते, इसीलिए सबको जो देख रहे हैं सब मिथ्या करो, माया करो। ब्रह्म तो न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य, है ना, अरूपम अव्ययम। किसी भी इंद्रिय से ब्रह्म का ग्रहण नहीं हो सकता, तो इसीलिए सब मिथ्या करो। तो एक मत है कि कुछ भी नहीं है, जो कुछ दिख रहा है वो भी नहीं है, वो मिथ्या है। शून्यता की भावना करो। सर्वम शून्यम शून्यम। सबका निषेध करो। ये सब स्वप्न के समान है। जगत सब सपना, कोई नहीं अपना। भारतवर्ष में
ऐसा नैरात्म्य, मिथ्यात्व, शून्यत्व भावना करने वाले भी साधक परंपरा सशक्त हजारों साल से रही, आज भी है। दूसरा है कि सब ब्रह्म है। जैसे कह रहे, वहाँ विशेषण कैसा दिया, सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वम, है ना, ब्रह्म मात्र अवलोकनम। भागवत में भी यही बात कहा, चतुश्लोकी भागवत में, कि परमात्मा ब्रह्म कौन है। साधक को क्या करना चाहिए कि यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान है वही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम तो सुना ही है गीता जी में, सर्वं खलुदम ब्रह्म भी है। तो बताइए क्या भावना करे, ब्रह्म भावना कर। उपनिषद में भी नेह नानास्ति किंचन भी आता है ना, कुछ भी नहीं है। अथाता आदेश नेति नेति, है ना। तो असल में अद्वैत वेदांत जो है, इस दोनों चिंतन के अधूरेपन को मिटा करके दोनों का बहुत युक्ति युक्त और अनुभव पूर्ण समन्वय करते हैं। सद्भाव वासना दाढ़्यात तत्रयं लयम अश्नुते। इसकी चर्चा इसे हम लोगों ने की है, इसलिए मैं संक्षेप में ही कहूँगा। निरधिष्ठान कोई भ्रम होता नहीं है, सत्य वस्तु ही मिथ्या कुछ रूप लेकर के हमारे सामने आता है। इस बात को कभी छोड़ना नहीं, अगर वेदांत ठीक ठीक समझना है, अद्वैत वेदांत। हम जो कुछ देख रहे हैं प्योर मिथ्या भी नहीं है और विशुद्ध सत्य भी नहीं है। मिथ्या का ड्रेस ओढ़ा हुआ सत्य हमारे सामने है। ये बात कहा था, अहंकार का एक आभासित आवरण ओढ़ के ब्रह्म ही जीव के रूप में उपस्थित है। शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः। भाष्यकार दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शिष्य रूप में, आचार्य रूप में, पिता रूप में, पुत्र रूप में, ऐसे नाना भेद बुद्धि से जो है भेद रूप, भिन्न भिन्न रूप लेकर के वह ब्रह्म ही है। तो मिथ्या क्या समझना है और सत्य क्या समझना है? जो सामने देख रहे हैं वो सत्य है कि मिथ्या है? सत्य वस्तु मिथ्या रूप में भासते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु का अनुभव, कोई भी वस्तु, उसका फाउंडेशन ही है सत्य, कुछ है सत्य। आप कोई भी अनुभव बता दो कि सत बुद्धि उसमें अनुगत नहीं है, कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं, आपके अनुभव का विषय बताओ। घटः अस्ति बोलते हैं, पुस्तकम अस्ति। अस्ति ये क्या है? पुस्तक का, पुस्तक की सत्ता। तो जो सत्ता है
वही प्रत्येक पदार्थ का कोर है, आत्मा है, उसमें नाम रूप लगाया हुआ है। इस बात को ठीक से समझ लीजिए। सत के बिना कोई भी वस्तु नहीं है, और सदैव सत्यम, सत मतलब है, जो है वही तो सत्य होता है। तो सद वस्तु मिथ्या नाम रूप लेकर के भास रहा है। सत ही परमात्मा है। तो ये नाम रूप और सत क्या है? देखो, कोई भी पदार्थ या तत्व, कोई भी वस्तु जब विभिन्न आकार लेकर के भिन्न भिन्न व्यवहार का आलंबन बनता है, जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी ले लो। मिट्टी घड़ा बना तो वो जो है जल आदि धारण का धारक पात्र के रूप में काम किया। मिट्टी जो है हांडा बनाया गया तो उसमें पकाने का काम भी होता है। मिट्टी कुल्हड़ गिलास के रूप में आ गया, पानी पीने का काम में आता है। कोई जो है मृत्तिका का मूर्ति बना दिया तो पूजा के काम में आ रहे हैं। मृत्तिका सैकड़ों रूप माने रूप में भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मृत जो है वो तत्व है, वो पदार्थ है। और फिर घट क्या है? फिर प्रश्न हुआ, मिट्टी है कि नहीं? घट मिट्टी नहीं है, घड़ा घट मिट्टी है कि सोना है कि बालू है? घट क्या है? अच्छा, उसके पेट से खरोंचो तो क्या निकलेगा? मिट्टी निकलेगा। उसके गले से खरोंचो तो क्या निकलेगा? नाखून से खरोंचो तो क्या निकलेगा? मिट्टी। उसके नीचे से खरोंचो तो क्या निकलेगा? मिट्टी। उसके भीतर से कहीं से भी खरोंच लो, क्या निकलता है? तो ये क्या है? मिट्टी है कि नहीं है? मिट्टी नहीं है? मिट्टी तो है। मिट्टी तो मानना ही पड़ेगा उसको, ठीक है ना। अच्छा, तुम मिट्टी नहीं मानना चाहते हो तो तुम मिट्टी किसको मानते हो? मिट्टी उसमें है। अच्छा, उसमें माने किसमें? घड़े में। अच्छा, जिस घड़े में मिट्टी है वो जो है, अच्छा फिर घड़े के बिना मिट्टी कहीं है? कहाँ पर? दिखाओ जरा। वृक्ष के नीचे मिट्टी कहाँ? वो तो डला है, वो तो पिंड है। मिट्टी कहाँ है? वो तो डला हो गया। तो इन सब रूपों में मिट्टी है, सब में मृत्तिका है। खैर उस बात को अभी कसना पड़ेगा, हम लोग बहुत बार कस चुके हैं।
है ना। तभी हम लोग प्रयोग करते हैं कि मृद घटः, ये जो शब्द प्रयोग होता है ये मृद घट है, ये स्वर्ण घट है, ठीक है। तो ये मिट्टी भी है, घट भी है। हाँ, केवल मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी भी है, घट भी है, मिट्टी भी है, कुल्हड़ भी है, दोनों मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अनुभूति में दोनों है। केवल मिट्टी भी नहीं है, केवल घड़ा नहीं है। मिट्टी और घड़ा जो है, अगर दो माने भी तो एक दूसरे को ऐसा जबरदस्त आलिंगन करके रखा है, आलिंगित है कि उनको आप जो है न्यायिकों की भाषा अविनाभाव, माने अगर आप अलग करो तो अलग होने से किसी ना किसी का अभाव हो जाएगा, अविनाभाव संबंध। मिट्टी से घड़ा नहीं अलग हो सकता, घड़े से मिट्टी अलग हो जाएगा तो घड़ा नहीं रहेगा। ऐसा संबंध है, एक दूसरे को बड़े प्रेम से जकड़ रखा है। इसलिए हम बहुत बार कहते हैं कि ये जो है मिट्टी अगर माँ है तो घड़ा उसका बेटा है, और माँ के गोद में बेटा बैठा हुआ, माँ छोड़ती ही नहीं है, छोड़ने से घट ही फूट जाए, माने खत्म हो जाएगा। तो खैर, कहने का तात्पर्य ये है जो हम बताना चाह रहे थे कि मृत्तिका जब भिन्न भिन्न कार्य करती हैं तो उसमें कुछ आकार का बदलाव दिखता है, रूप का बदलाव दिखता है। जब हम घट कहते हैं तो वो घट जो है एक विशेष रूप और नाम से युक्त मृत्तिका है। नाम क्यों आ रहा है उसकी चर्चा भी करेंगे। जब कुछ दूसरा चीज बना दिया तो उस आकार नाम रूप से युक्त कुल्हड़, कुल्हड़ नाम कुल्हड़ रूप से युक्त मिट्टी है। तो ये जो मृत्तिका तत्व है वो सर्वत्र अभिन्न होता है, वो मूल पदार्थ, और मूल पदार्थ से जब व्यवहार, किसी व्यवहार का संपादन किया जाता है तो उसको वो व्यवहार योग्य होने के लिए उसमें कुछ विशेषताएं दिखाई पड़ती है, अलग अलग व्यवहार योग्य होने के लिए। उन विशेषताओं को नाम और रूप कहा। नाम रूप की उत्पत्ति, स्थिति और लय दिखता है मिट्टी में, लेकिन मिट्टी जो है तत्व के रूप में वो सदा विद्यमान होता है। तो रूप तो हम लोगों को स्पष्ट समझ में आता है। रूप माने खास करके नेत्रग्राह्य, बुद्धिग्राह्य, अन्यों से भिन्न करके घट रूप से ग्रहण करने के लिए हम जब एक पुस्तक को देख रहे हैं तो ये खाली एक पदार्थ, एक वस्तु नहीं है, अन्य वस्तुओं से भिन्न उसका कुछ, उसकी संरचना कहिए, उसके विशेषण कहिए, उसकी प्रकृति कहिए, है ना। ये सब जो है कुछ सारे चीज़ें मिल करके इस वस्तु को ऐसा दिखा रहे हैं कि वो दूसरों से अलग है।
याद रखना कि व्यवहार के लिए भिन्न होना बहुत जरूरी है, भेद। अगर अभेद होगा तो भिन्न भिन्न व्यवहार नहीं होगा, फिर एक ही व्यवहार हो पाएगा। जैसे सुवर्ण है, गले में धारण करना है तो हार के रूप में उसको आना पड़ेगा, कान में धारण करना है तो कुंडल के रूप में आना पड़ेगा, हाथ में धारण करना है तो बलय रूप लेना पड़ेगा, आदि आदि। तो सुवर्ण जो है खास रूप लेकर के वो व्यवहार योग्य होता है। इसलिए व्यवहार को ही पूरा नाम रूप कह दिया वेदांत में बहुत जगह। नाम रूप, रूपात्मक व्यवहार होता है। अब नाम क्या है इसमें? तो देखिए, घड़ा बनाया मिट्टी से, मैंने खास रूप दिया मिट्टी को, वो हुआ रूप। उसको देखने से आपको दूसरों से ये कोई भिन्न चीज़ है बिल्कुल साफ, अन्य मिट्टी के भी बर्तनों से ये बिल्कुल अलग है, ऐसा भी साफ दिखता है। ये विशेष है, उसमें कुछ विशेषता है, वो है रूप, वो पूरा जो उसका ढांचा। अच्छा, उसको फोड़ दिया डंडे से, जब तक है तब तक तो हमने कहा ये घट है। फोड़ दिया तो घट नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? घट नष्ट हो गया। मिट्टी तो नष्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन घट, ये जो नाम है उसका, वो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो फिर घटो नष्टः कैसे बोलोगे? शब्द प्रयोग कैसे करोगे? अगर घड़ा फोड़ने से घट शब्द दुनिया से गायब हो गया तो उस शब्द का व्यवहार कैसे होगा? बल्कि घट उत्पत्ति से पूर्व घट शब्द है, तभी जाकर के व्यक्ति कुंभकार को कहते हैं घटं कुरु, घट बनाओ। तो घट शब्द है तो बनाना क्या है? रूप। ठीक है ना? तो घट, ये जो शब्द, नाम के, नाम मतलब क्या है वो समझने का जो है ना बड़ा रहस्य है इस नाम में। नाम देखो तो नित्य है शब्द, इसलिए शब्द को सिद्धे शब्दार्थ संबंध है सिद्ध है वो शब्द। शब्द जो है नित्य मानते हैं। जो भी हो, यहाँ तो खाली हमको क्या समझना है। अब वो जो शब्द प्रयोग कर रहे घट, ये जो प्रयोग कर रहा है और जिसके लिए कर रहे श्रोता, वक्ता श्रोता दोनों समझता है कि नहीं घट शब्द का अर्थ? कैसे समझेगा? अभी तो घट है नहीं। कौन सा घट, कौन से घट व्यक्ति इस घट पद का अर्थ है? तो कोई व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति का नाम घट है तो दूसरा व्यक्ति मतलब एक, क्या कहे उसको भाई अंग्रेजी में है? एक घड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं एक घट व्यक्ति। तो उसी का नाम अगर घट है तो दूसरे घट को क्या कहोगे? जैसे आपका नाम जो है कुश है, तो आपके लिए ही कहते हैं ना, कि दूसरों को तो हम नहीं ना कहेंगे। तो अगर उसी व्यक्ति का नाम घट है तो दूसरा घड़े को क्या बोलोगे? अघट बोलोगे? पट बोलोगे? क्या बोलोगे? घट ही बोलोगे। तो कौन से घट
व्यक्ति का नाम घट है। कहा कि महाराज सभी घट व्यक्ति को इसी घट नाम से कहा जाएगा। अच्छा, छोटा घट हो, बोले छोटा घट भी घट है। बड़ा घट हो, बोले वो भी घट है। अतीत में जितने घड़े होकर के फूट गए, बोले वो सब भी घट है। भविष्य में आने वाले जितने घट व्यक्ति है, बोले वो भी घट है। अब देखो घट नाम जो है कैसा है। तो भैया, तो ये घट जो सभी अतीत, अनागत, वर्तमान सबको ये कहते हैं, ये नाम। तो न्यायिकों ने कहा कि भाई एक घट सामान्य है, सबके भीतर, माने घटत तो जाति सबके भीतर रह करके उस व्यवहार का। अच्छा ठीक है, लेकिन अब घटत तो सामान्य घटत तो जाति जो है वो कैसा है? अतीत में भी फैला हुआ है, भविष्य में भी फैला हुआ, वर्तमान में भी सारे दुनिया में फैला हुआ है, और घटों के साथ में उसका तादात्म्य है, माने समवाय संबंध। अच्छा, जब एक घट फूट जाता है तब क्या होता है? वहाँ जो घटत्व था उसका क्या होगा? वो वहाँ लटकेगा कि नहीं लटकेगा? क्योंकि घटत्व जाति तो नित्य है, नित्य है, या कि वहाँ से कहीं चला जाएगा? यही तो खंडन किया ना बौद्धों ने। महाराज आपका जो जाति, वहाँ पे अगर जाति रहेगा, फिर वो घट फूट गया, हाँ, क्या बिना व्यक्ति का जाति रह सकता है कि नहीं? ये भी दूसरा घट आएगा तो उसका घटक तो उसमें कैसे आएगा? हाँ, तो वही कह रहा है कि बौद्धों ने कहा महाराज आपका घटत्व ऐसा है, उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, जाता नहीं कहीं, आता नहीं कहीं। अच्छा, घटत्व तो सब में फैला है, मान लो, तो पट में भी घटत्व रहेगा। हाँ भाई, व्यापक है। बोले नहीं नहीं, खाली घट देख देख करके ही वहाँ रहता है। अच्छा, तो घट देख देख करके रहता है, तो एक घट में घटत्व पूरा रहता है कि नहीं रहता है? माने वो पूरा घट है कि नहीं? अगर इसी में घटत्व पूरा हो जाए तो दूसरे घट में नहीं रहेगा। तो बोले नहीं, इसमें पूरा रहता है, बोले दूसरे में, उसमें भी पूरा रहता है। बोले कमाल है आपका जो है। तो ये सामान्य का खंडन जो है, समझे ना? तो अरे भाई, ये तो हम लोग मान्यताओं में जीते हैं, जो सिखा दिया जाता है तो वही बिल्कुल माने सही लगता है। घटत्व, मनुष्यत्व हम भी व्यवहार करते रहते हैं, लेकिन उसकी समस्या जो है वो जब उसका खंडन आता है तब हिल जाते हैं। तो जो भी हो, इसको यूं समझ लो, असल में घटत्व जो है, माने घट नाम का एक चीज जो है वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सरल ढंग से बता रहा हूं, एक आइडिया है, अंग्रेजी में आइडिया बोलते हैं। एक अवधारणा है, एक आपके बुद्धि में कुछ एक भाव है। वो जो भावात्मक पदार्थ हैं, उसके बिना ये व्यक्ति घट भी घट नहीं बनेगा। तो एक सेकंड, तो वो जो भाव है, घट भाव, वही, उसी को असल में नाम शब्द से कहा जाता है। इसलिए यूं कहे कि ये घट जो देख रही वो स्थूल घट है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट या आइडिया, जो भाव इसमें व्यक्त हुआ, वो भाव जो है सूक्ष्म घट है। सूक्ष्म घट, उसका नाम है घट नाम।
घट का मतलब ये घ अ ट अ इस नाम से खाली मतलब नहीं है। अंग्रेज लोग पट बोलते हैं, POT, पट, घट शब्द के लिए। दूसरे लोग घड़ा बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं, है ना, कलश भी बोला जाता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो भावात्मक तत्व है ना, वो और स्थूल ये दोनों मिलेगा तभी अयं घटः ये व्यवहार होगा, नहीं तो व्यवहार का विषय नहीं बनेगा। बल्कि स्थूल घट सामने आएगा, पहले जो है उस कुंभकार के दिमाग में वो भावात्मक घट प्रकट होगा, फिर वो भाव जो है ये स्थूल मिट्टी में वो अभिव्यक्त होगा, उसका एक्सप्रेशन होगा। पद्मपादाचार्य जी ने एक जगह लिखा पंचपादिका में कि हाँ जी, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ये ज्ञान माने एक वृत्ति उत्पन्न हुई नष्ट हुई ऐसा नहीं, वो माने संस्कारात्मना एक स्थायी चीज है। पद्मपादाचार्य जी ने कहा कि नाम प्रकाश वशा ही रूपस्य रूप प्रपंचस्य विक्रियादशा। इसलिए शब्दपूर्वक सृष्टि, पहले नाम आता है। ब्रह्मा जी पहले शब्दों को याद करते। शब्द माने क्या है, हम लोग समझते हैं कि ऐसा शब्द, अरे नहीं, वो पूरे जगत का एक सूक्ष्म संरचना उनके मन में प्रकट होती है। यथा पूर्वम अकल्पयत, है ना। और फिर जो है उसको, जैसे एक भवन बनने से पहले आपके दिमाग में भवन का नक्शा आएगा कि नहीं, सूक्ष्म, फिर स्थूल में आएगा। इसके बिना जो है वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। तो घट फूट भी जाए लेकिन वो घट नहीं फूटेगा, नामात्मक जो घड़ा है वो नहीं फूटेगा। और नाम के बिना, देखो नाम का महत्व जो है ये एक दृष्टि से, दूसरा दृष्टि से देखो, ऐसे तो नाम न भी बोले पानी भरने का काम घड़ा करेगा, लेकिन उस घट को जब दूसरे के साथ समझाना पड़ेगा तो बिना शब्द का कोई उपाय नहीं। शब्द से ही माने घट ले आओ, घट चाहिए। सारा जो हमारा परस्पर का जो व्यवहार है वो शब्दात्मक व्यवहार है। बल्कि शब्द गायब होने से सामान्य व्यवहार भी दुर्लभ हो जाता है। खैर ये बात जो है फिर कभी चर्चा करेंगे। तो नाम और रूप ये दोनों मिल करके मिट्टी से जुड़ करके मिट्टी को घट नाम से, घट रूप से और घट के क्रियाएं जो है उसका व्यवहार योग्य बनाया। केवल मिट्टी ये सब काम व्यवहार का आश्रय नहीं बनेगा। तो वही मिट्टी फिर दूसरा नाम रूप लेकर के दूसरा व्यवहार का संपादक होता है। तो जो मिट्टी है एक प्रकार से सामान्य दृष्टि से बोल रहे वो व्यवहारातीत है। जब भी आप मिट्टी को देखोगे, अनुभव करोगे, बोलोगे तो आपका जो है कोई विशेष नाम रूपाश्रित मिट्टी ही आपके ध्यान में आएगा। अच्छा, शुद्ध मिट्टी की कल्पना करके जरा बताओ, जो किसी भी प्रकार नाम रूप में नहीं हो। जो वृक्ष के नीचे है ना वो भी खेत है, जमीन है, कोई भी नाम रूप नहीं है। ऐसा जरा मिट्टी की थोड़ा सा निराकार माने मिट्टी की कल्पना नहीं कर सकते आप, समझे ना। तो नाम रूप जो है उसके बिना व्यवहार नहीं संपादन होता है। अच्छा, बात तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत देर से देख रहा हूँ कि मैंने अनिंद जो है प्रश्न करने के लिए वेट कर रहा है। आप बोलो बाबा। आपने कहा था जी
नाम नित्य है, क्योंकि नाम नित्य को हम भी देखते हैं, देखो ओंकार के नाम नित्य है, राम नाम नित्य है, कृष्ण, ठीक है। आप ये जो गॉड रूपी नाम है, गॉड रूपी नाम है, मॉड रूपी नाम है, इसको हमने किस प्रकार नित्य को, वो नित्य होता था तब आपने उसी के पीछे भागता था, उसी को इष्ट मान के चलता था, उसी को जप करता था, किस प्रकार उसको समझ नहीं पाया। देखो ऐसा करना, नित्य होने से भागना नहीं, नित्य होने पर भी वो बंधन में डालने वाला हो तो नित्य बंधन में पड़ जाओगे। वेदांत में एक ही नित्य वस्तु है, बाकी सब आपेक्षिक नित्यता। व्यवहार में नित्यता अलग, पारमार्थिक नित्यता अलग, ये ध्यान में रखने का। एक ब्रह्म से अतिरिक्त कोई नित्य नहीं है, बल्कि नाम भी नित्य नहीं है भैया। वो जो जिनका नाम तुमने लिया, मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि लोग सोचेंगे कि भाई ये हमारा खंडन कर रहे हैं, तो वो भी व्यवहारिक दृष्टि से ही, संसार के व्यवहार में ही मैं हूँ, भगवान है, उनका नाम है, नामस्मरण से कल्याण होता है, ये सब भेद व्यवहार के भीतर आ रहा है। यहाँ पर उसकी नित्यता है, लेकिन वेदांत शास्त्र एकमात्र ब्रह्मैव एकम नित्यम सर्वमन्यद आर्तम, सब तो रो रहा है, माने आर्त है, माने मरने वाला है है ना। सदैव स्वमेदम अग्रासित एकमेव, एक सद्वस्तु ही था और कुछ था नहीं था, तो इसलिए उसके बिना कोई नित्य नहीं है, वो दूसरी बात। लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे, अब ये नाम रूप को समझाने के लिए तो मिट्टी मिट्टी मिट्टी, लेकिन विभिन्न नाम रूप धारण करके वो मिट्टी घाट के रूप में हमारे सामने आ गया, कुल्हड़ के रूप में आ गया, कोई और बर्तन के रूप में आ गया। ऐसे ही संपूर्ण विश्व जो है सत सत सत, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न कोई चीज नहीं है। लेकिन हमको क्यों भिन्न भिन्न दिख रहा है? क्यों? ब्रह्म ने नाम रूप का आवरण ओढ़ लिया, इसलिए हमको जो है इंसान दिखता है, जड़ पदार्थ दिखता है, इंसान में भी भेद भेद दिखता है ना। ये सारा जो है भेद का मतलब है एक सत, सत में कोई भेद नहीं, सत माने सत जो है एक अखंड सत्ता। लेकिन वो सत कल्पित नाम रूप जब ओढ़ता है, कल्पित वेदांत की भाषा है, व्यवहारिक नाम रूप जब ओढ़ता है तो वो भिन्न मालूम पड़ता है, भिन्न है नहीं, व्यवहारिक भिन्नता है। लेकिन एक अखंड एक ब्रह्म वस्तु ही असल में सब है, सर्वम ब्रह्म। कहा कि महाराज इतना सब आपने बताया लेकिन हमको समझ में तो आया नहीं। तो ऐसा है, समझने के लिए नाम रूप और वो जो तत्व है, नाम रूप फूटता है, उत्पन्न होता है, लेकिन मिट्टी ज्यों का त्यों। ऐसे ही हर नाम रूप में, नाम रूप अनित्य हैं, इसमें वो जो नित्य सत्ता जो बैठे हुए हैं उसको आप विवेक करना जरूरी है। क्या घट फूट गया तो सब फूट गया? नहीं, मिट्टी रह गया, ठीक है। तो जब तक आप इन समस्त अनित्य नाम रूप में उस नित्य को थोड़ा थोड़ा समझने की दृष्टि आपको डेवलप नहीं करेगी तो सर्वम ब्रह्म आपको समझ में
नहीं आएगा। और यहाँ ब्रह्म शब्द हम ईश्वर के अर्थ में ही ले रहे हैं, समझ लो, ये ईश्वर ही सब कुछ बना ना। तो सब में या किसी में हम कैसे ब्रह्म देखें। यहाँ पर एक महात्मा थे, बहुत वर्ष से काशीवासी थे, शरीर छूट गया उनका, थे विदेशी, लेकिन जूना खड़े का नागा बने, बड़े भक्त थे शंकर जी के, ज्ञानी भी थे। तो उनका इंटरव्यू देख रहा था तो माने शिव जी हैं, सब शिव हैं। तो उसने पूछा, इंटरव्यू लेने वाला, फेमस इंटरव्यू है वो, यूट्यूब में आता रहता है, जो है अपने ही नारद घाट पर रहते थे। तो वो पूछ रहे, अच्छा सब आप तो आ गए, सब ब्रह्म है, लेकिन यहाँ तो नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार की समस्या है भारत में, ये वो, आप इन सब को कैसे देखते हैं? कोई चोर है, कोई साधु है? बोले नहीं नहीं, मैं जो है इंसान देखता ही नहीं हूँ। क्यों? बोले इंसान इज द प्रॉब्लम। बोले नाम रूप देखना ही तो समस्या है, शिव जी है। मैं आत्मा देखता हूँ, सब आत्मा है। नहीं, वो तो कहीं भी जाए वो आत्मा ही देखेंगे, खाली काशी में आप क्यों उसको सीमित कर रहे हैं? सर्वत्र है ना। तो हमको बड़ा ऐसा लगा कि माने वो बोल रहे हैं कि आत्मा है। अब हम जब किसी को देखते हैं, हम एक बार भी ख्याल करते हैं व्यक्ति को, इंसान, जिंदा इंसान को, कि आत्मा है? थोड़ा सा विपरीत और वो तो बड़ा उसके आने से ही समझिए। इतना भी नहीं देख पाते। माने एक चेतन सत्ता तो है ना सामने जो हमारे बैठे हुए है, तो मिथ्या करके उड़ा दोगे? माया, चेतन नहीं है वो। है? इतना तो सत्य है कि ये भी मिथ्या है, चेतन होना। सत्य भी है, ठीक है, नहीं चेतन भी मिथ्या है। हाँ, नाम रूप ही ना मिथ्या होगा। तो देखो ये अभ्यास करना चाहिए। ये जो हम देख रहे हैं, जैसे बिहारी जी ने उस दिन बढ़िया बताया, खाली मोबाइल के बक्सा ही खाली देखोगे खोल देख रहे हो तुम, ऐसे ही हमारी इंद्रियां खाली खोल पकड़ती है, लेकिन उसके भीतर जो वो दिव्य ब्रह्म सत्ता बैठी हुई है, उसको जो है पकड़ने के लिए थोड़ा विवेक बुद्धि चाहिए। तो ये शरीर जो है भाई, ये भी जिंदा है कि नहीं? जीवित है। और जैसे थोड़ा और गहरे जाओ तो मेरे भीतर जो एक सोचने वाला, सुखी दुखी होने वाली कोई चीज़, शरीर मात्र तो नहीं है, तो उनके भीतर भी तो ऐसा होगा। तो जैसे जैसे आप गहरे में जाओगे, आपकी दृष्टि का संशोधन होता जाएगा। हम लोग आत्मा को असल में माने जीवात्मा को भी नहीं देखते हैं, अन्य की तो माने ब्रह्मात्मा परमात्मा की तो बात जाने दीजिए ना। जीवात्मा को भी हम देखने लग जाए कि जैसे हमारे भीतर जो है, इस शरीर के भीतर एक मैं नाम का वस्तु है, उसको भी भूख प्यास लगती है, सुखी दुखी होता है, उसको भी सम्मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है। इतना भी हम देखने लग जाए भिन्न भिन्न आत्माएं, दृष्टि बड़ा शुद्ध होने लगता है।
अब ये तो हकीकत है, इसको तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकते, खाली शरीर ही है। अब लोग कहते हैं कि साधु चोर सब ब्रह्म है। अरे भाई, साधु चोर कहाँ है? जो जी रहा है, ये जो जीवन है, ये जीवन क्या है? साधु है कि चोर है? जिंदगी, प्राण, ये हर एक वस्तु, एक चीज, ये कितना तुच्छ मालूम पड़ता है, हम लोग देखते ही नहीं है। ये कहाँ से आया, कौन है ये? इस संसार में एक भी वस्तु, हु इज इट, क्या प्रकट हुआ है? बोले पत्थर है। अरे पत्थर है, पत्थर क्या है? पत्थर क्या है? एटम क्या है? फोर्सेस क्या है? ये क्या है? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? ये कौन बैठा हुआ है भाई? एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। एक दिव्य सत्ता सब नाम रूप लिए हुए हैं। अर्जुन को जब विश्वरूप दिखाई पड़ा, देखते रह गए। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। तुम सब कुछ हो, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। तो एक दिव्य सत्ता सब भिन्न भिन्न नाम रूपों में निवास कर रहे हैं। उस दिव्य सत्ता के साथ हमारा विच्छेद, काल्पनिक विच्छेद, अज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से, अहंकार के कारण विच्छेद हमारे सारे दुख का कारण है। इसलिए अहंकार तो खाली एक रज्जु में सर्प का आभास जैसा है, हकीकत तो रज्जु है। ऐसी प्रत्येक वस्तु ब्रह्म मात्र है। तो उस दिव्य सच्चिदानंद को सब में अनुसंधान करो। चोर भी है वो जो सांस ले रहा है, सांस चोर नहीं है। शरीर के अणुपरमाणु जो काम कर रहा है वो चोर का नहीं है। जो आकार लिया चोर का, जो फोर्स उसमें काम कर रहा है, जो जीवन सत्ता का, वो हमारे भीतर, जो उसके भीतर हुआ है। तो क्यों नहीं दिखाई पड़ता है कि एक ईश्वरीय सत्ता सर्वत्र काम कर रहे हैं? क्योंकि देखने का हमने अभ्यास नहीं किया। हम हमेशा अपने छोटे से घेरे में ही रहने का अभ्यास करते हैं, भ्रम में ही जीते हैं, भ्रम में ही मरते हैं। तो इसलिए इसको पलटना है। ब्रह्म ब्रह्म ही सर्वत्र और सब नाम रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। उन्हीं की माया विलास है। ड्रेस ले रहे, वो माया नहीं है, माया तो उनका ड्रेस है ना। कल देखेंगे फिर। अच्छा, 20 तारीख की बात बता देते हैं। 20 को शरद पूर्णिमा है और उस दिन हमारे ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव का निर्वाण दिवस है। ये तृतीय निर्वाण वर्ष है। तो एक छोटा सा ही भंडारा करेंगे। तो आप सब लोग जो है, बिहारी जी ध्यान रखने का, सब लोग जो हैं उस दिन ज़रूर रहे, और बल्कि थोड़े पहले आ जाए, कुछ थोड़ी सेवा आदि करना हो। छोटा सा ही है लेकिन फिर भी अपना अपना कुछ सेवा करे। और इसकी जो गुरुदेव के स्मरण जो हैं, जिस महापुरुष की छत्र छाया में हम लोग आज भी बैठ कर के ये वेदांत तो स्वाध्याय कर रहे हैं, सब उनकी कृपा है ना। आश्रम भी उन्होंने बनाया, हमको पढ़ने के लिए भी भेजा, और निरंतर हमारा प्रोटेक्शन करते रहें। तो उनका पुण्य स्मरण में सब लोग भाग लें और अपने को पवित्र करें।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्